नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान करामी, तफ़सीर खुलासा दावतुल कुरान के हवाले से आज की इस नशिस्त में 12वें पारे के मज़ामीन का तज़किरा होगा। इस 12वें पारे के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा सूरतुल हूद और दूसरा हिस्सा जो है वो सूरत यूसुफ पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में यानी सूरत हूद के अंदर अल्लाह पाक ने 4 मज़ामीन का तज़किरा किया है। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौहीद का जिक्र किया है। नंबर 2, कुरानी मजीद की अज़मत, और नंबर 3 रिसालत, नंबर 4 अहवाल क़यामत। ये 4 मज़मूनों को बुनियादी तौर पर जिक्र किया है और फिर इनके ज़िम्मे में कुछ और भी मज़ामीन का तज़किरा होगा। पहला मज़मून अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का। पीछे अगर सूरत की इब्तिदा को देखें, यानी इस सूरत हूद की इब्तिदा को देखें, तो इब्तिदा से ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तौहीद का ही तज़किरा किया। वइनस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिउकुम मताअन हसना इला अजलिन मुसम्मा, मुकम्मल तफसीर के साथ आती है कि बेशक अपने रब की मगफरत इसका मुतालबा करो, इसको तलब करो, अपने रब की बख्शिश के तलबगार बन जाओ। बेशक तुम्हारा रब वो तुम्हारी तरफ रुजू करने वाला है। अल्लाह पाक की शान ये है कि वो हमेशा मुसलमानों के गुनाहों को मिटाने के लिए तैयार है और मुसलमानों की तरफ रुजू करता है। और फिर इस पारे के शुरू में ही अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत की कुछ निशानियों का तज़किरा किया है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहु रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन, के कितने सारे जानवर ऐसे हैं जो जमीन में अपना ग़िज़ा, अपना बोझ नहीं उठाते फिरते, अल्लाह पाक उनको भी खिलाता है। और अल्लाह पाक ने हर एक की मुस्तकिल और आर्जी ठिकानों का भी अल्लाह ने बंदोबस्त कर रखा है। यानी हर चीज जो मखलूक अल्लाह की है, तो जो मखलूक अल्लाह की है, खालिक ने इसके लिए तमाम वसाइल और तमाम इंतजामात अल्लाह पाक ने कर रखे हैं। इस वजह से मखलूक को अपने रिज़्क़ के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। तंग दस्ती अल्लाह पाक ने नहीं देनी, अल्लाह ने फराखी अता फरमानी है। हाँ, जरूरत के इंतजामात अल्लाह पाक ने कर देनी है। बाकी आसाइश के पीछे इंसान दौड़ता है, जिसकी वजह से इंसान घबरा जाता है, थक जाता है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ के इंतजामात पे अपने हाथ में रखे हुए हैं। और इसी तरीके से आगे अल्लाह ने फरमाया वाला इना खाना अनहुम अज़ाब इला उम्मतिन महदूदा, कि जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की उम्मीद को छोड़े बैठे हैं, अल्लाह ने तो इनके लिए अजाब को मौखर कर रखा है। अल्लाह ने मोहलत दुनिया के दे रखी है। दुनिया के अंदर अगर संभल जाए, अल्लाह के बंदे बन जाए तो ठीक, वरना अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इंसान को पकड़ना तो है। बहरहाल इस मजमून को यानी इस तौहीद के मजमून को और अल्लाह तबारक व तआला के शान शौकत को इस पारे के शुरू में बयान किया गया। सूरत हूद के शुरू में ही इसी का तज़किरा है। और दूसरा जो मजमून अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत के अंदर बयान किया हुआ है अज़मत कुरान। कुरानी मजीद अल्लाह पाक का बेहतरीन खजाना है जो अल्लाह पाक ने इस उम्मत को अता फरमाया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अम यक़ूलून अफ़्तरा कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ़्तरयातिन वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। और इसी तरीके से आगे भी 2-4 आयतें आ रही हैं कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बेशक याद रखो, जो लोग ये कहते हैं ना कि ये अल्लाह पाक का कलाम नहीं है, उनके लिए अल्लाह पाक ने वो साबिक़ा आयतों की तरह इस आयत के अंदर भी अल्लाह पाक ने एक चैलेंज और तहद्दी दी है कि अगर वो कहने हैं अल्लाह का कलाम नहीं है, तो उनको कहो कि अगर अल्लाह का कलाम नहीं तो इस जैसी 10 सूरतें बना के ले आओ। यानी कोई 10 सूरतें छोटी से छोटी अल्लाह के कलाम की तरह तो बना के ले आओ, अगर बना सकते हो। बहरहाल ये बना नहीं सकते। फ़इल्लम यस्तजीबू लकुम फ़अलमू अन्नमा उन्ज़िला बिइल्मिल्लाह व अल्ला इलाहा इल्ला हुवा फ़अल अंतुम मुस्लिमून। बस बेशक अगर ये कोई जवाब ना दे सके, यानी जवाब का मतलब ये है कि कर ना सके, तो जान लो को बेशक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही नाजिल करदा ये इल्म है, यानी अल्लाह की तरफ से ही नाजिल करदा इल्म है। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, तो बेशक अल्लाह के अलावा कोई और मबूद नहीं, यानी अल्लाह के तो हम पल्ले कोई नहीं। कोई और खालिक होगा तो वो इस तरह का कलाम बना सकेगा, जब खालिक ही एक है, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला का कलाम भी एक है। बहरहाल कुरान मजीद की अजमत इस सूरत के अंदर कुछ इस तरह से बयान की गई। और तीसरी चीज जो इस सूरत के अंदर बयान की गया वो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत।
अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को भी तज़किरा किया है। अफमन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही यतलूहु शाहिदुम मिनहु व मिन क़ब्लिही किताबुम मूसा इमामन व रहमा उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही, कि अल्लाह पाक ने मिसाल दी कि क्या वो शख्स जो वाज़े निशानी पर हो अल्लाह पाक की तरफ से और किताब पढ़ता हो, कुरान मजीद पढ़ता हो और गवाह हो, पहले जो कुछ पहले किताबों के अंदर नाजिल किया उसका भी गवाह हो, और जो कुछ इस दर नाजिल किया गया उसका भी गवाह हो, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ इशारा है। तो क्या ये शख्स बेहतर है, कोई और बेहतर है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के डंके तो पूरे कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने बयां है। बहरहाल अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान शौकत और रिफत का आगे कुछ तज़किरा किया है। फिर इसी मजमून को आगे निखारने के लिए, यानी ये तो है नबी का इनकार करने भी वाले भी होंगे, नबी का इकरार करने वाले भी होंगे, दोनों तरफ से लोग तो होंगे, ये तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होना ही है। लेकिन अल्लाह पाक ने इसी मजमून को समझाने के लिए साबिक़ा जो अंबिया है 7 नबियों का अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया है। नंबर 1 हजरत नूह अलैहिस्सलाम, और नूह अलैहिस्सलाम का मुफस्सल अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ 2-3 रकूओं के अंदर तज़किरा किया है, और वो मुकम्मल वाक़या जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई अल्लाह पाक के हुक्म से, फिर कश्ती पर बैठे और अपने बेटों को बुलाया, मुकम्मल वो वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ इस 12वें पारे के अंदर नाजिल किया है। और वो बेटे को बुलाया किनान को कि आजा, उसने कहा काला साहब इला जबनी आसमान में, पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला, तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा आज के दिन कोई पहाड़ तुम्हें निजात देने वाला नहीं है, अल्लाह पाक के मुकाबले में कौन सा पहाड़ है जो तुम्हें निजात दे देगा। तो बहरहाल ये मुकम्मल एक वाकया हजरत नूह अलैहिस्सलाम का यहाँ जिक्र किया गया। और फिर इसी तरीके से दूसरे नंबर पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम का वाकया और कौम आद का तज़किरा, और ये भी मुफस्सल तफसील के साथ अल्लाह पाक ने जिक्र किया। और तीसरे नंबर पर कौम सालेह यानी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का और कौम समूद का तज़किरा किया। और इसी तरीके से चौथे नंबर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो जिक्र जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास कुछ फरिश्ते आए और उन्होंने आकर बिशारत दी कि हम आपको खुशखबरी देने आए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के उनके हाल की। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस बिशारत पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो बड़ा ताजुब करने लगी। कालत या वैलता अलिदु अना अजूज़ व हाज़ा बाली शेखा, कि अब मुझे बेटा पैदा होगा जब मैं हूं ही बिल्कुल बांझ हो चुकी हूँ और उम्र बिल्कुल बुढ़ापे की हालत को पहुंच चुकी। अब तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी की इस आवाज पर फरिश्तों ने कहा कि बेशक ये हुक्म जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ है और अल्लाह पाक के हुक्म में कोई ताजुब नहीं, अल्लाह जैसे चाहे बगैर बाप के और बगैर वसाइल के अल्लाह देना चाहे तो दे सकता है। तो बहरहाल ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी है। और फिर इसी तरीके से 5वें नंबर पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा कि यही फरिश्ते जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से गए तो कौम लूत में यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास गए, और वहां हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास जब पहुंचे तो उनकी कौम वाले भागते हुए इन फरिश्तों के करीब आए, क्योंकि उनके अंदर एक मर्ज था जिस मर्ज की वजह से अल्लाह ने इनके ऊपर अजाब नाज़िल फरमा दिया। और फिर इसी तरीके से 6ठे नंबर पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का वाकया यानी कौम मदियन का तज़किरा, और उनके अंदर नाप तोल की खामियां थी जो इनको अल्लाह पाक ने संभाला। और फिर इसी तरीके से 7वें नंबर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा यहाँ पर किया है, और मूसा और फिरौन का भी वाकया कुछ अल्लाह पाक ने जिक्र किया। तो 7 नबियों का तज़किरा यहाँ अल्लाह पाक ने इसी वजह से दिया है कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली। और फिर इसी तरीके से चौथे नंबर पर जो इस सूरत के अंदर अहवाल बयान किए हैं वो है क़यामत के अहवाल, यानी मरने के बाद क्या होगा, इनके अहवाल भी अल्लाह पाक ने यहाँ पर जिक्र कर दिए हैं। वो जिक्र कुछ इस अंदाज में किए हैं कि अल्लाह ने 2 किस्म के शख्सों को मुकदमा बनाकर इंसान के सामने रख दिया, यानी इंसान जो होंगे क़यामत वाले दिन इनके हालात 2 तरह के होंगे। यौम याति ला तुकल्लमु नफ्सन इल्ला बिइज़्निही फमिनहुम शक़िय्युन व सईद, कि जिस दिन आएंगे लोग अपना बोझ लेकर तो उस वक्त 2 गिरोह होंगे, शकी होंगे और सईद होंगे। तो दोनों गिरोहों का अंजाम और दोनों गिरोहों की हलाकत अल्लाह पाक ने हाल जो इन्हें हाल और हलाकत यानी जो नेक होंगे उनका हाल अच्छा होगा, जो बुरे होंगे हलाकत होंगे उनके लिए। तो ये अल्लाह पाक ने बयान कर दी कि उस वक्त 2 गिरोह होंगे। पामल्लदीना शकू फफिन्नार लहुम फिया ज़फ़ीरुम व शहीक खालिदीना फिया मा दामात समावात वला इल्ला मा शा रब्बुक, कि जो बदबख्त होंगे वो जहन्नम में होंगे और चीखे मारते हुए होंगे, उन पर अजाब तर अजाब होगा, उनकी हालत ये होगी और वो हमेशा हमेशा अजाब में रहेंगे और निकल भी नहीं सकेंगे। और फिर इसी तरीके से वअमल्लज़ीना सुइदू फफिल जन्नति खालिदीना फिया मा दामात समावात वला इल्ला मा शा रब्बुक, और जो नेक लोग होंगे उनकी हालत क्या होगी, वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, तो उनके लिए जन्नत का बदला होगा और लोगों के लिए बुराई का बदला।
اور پھر اسی طریقے سے اس سورت کے آخر کے اندر بھی کچھ اسی مضمون کو اللہ پاک نے کچھ نماز کے بارے میں احکامات اور کچھ اسی طریقے سے رسولوں کے بارے میں کچھ احکامات اور کچھ وسائل اللہ نے بیان کیے اور اسی مضمون کو اللہ پاک نے ختم کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد سورہ آ رہی ہے سورت یوسف۔ سورت یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ مکمل جو سورت ہے، اس مکمل سورت کے اندر اللہ پاک نے ایک ہی نبی کا حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ اللہ نے بیان کیا، اور اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں۔ تو بہترین قصہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا اس پارے کے اندر، یعنی اس حصے کے اندر جو اس 12ویں پارے کے اندر سورہ یوسف کا حصہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ خواب سے لے کر تخت پوشی تک، یعنی رہائی تک، اور رہائی کے بعد بادشاہ کے سامنے پہنچنے تک، یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس پارے کے اندر موجود ہے۔ بنیادی طور پر اس کے اندر کچھ اس طرح کے مضمون ہیں۔ پہلا مضمون حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنانا اور یہ کہنا اپنے باپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے 12 ستارے، ایک چاند اور سورج کو اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ قصہ سنانا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اسی قصے کو سن کر دوسرا جو مضمون ہے وہ اس قصے کو سن کر بھائیوں کا حسد کرنا اور یہ کہنا کہ ہمارے ماں باپ کو زیادہ محبوب ہو چکا ہے، حالانکہ ہم کیا ہے، عصبہ ہیں، ہم بڑے جوان ہیں، تو ہم سے محبت نہیں کرتے، ان سے کرتے ہیں۔ تو دوسرا یہ حسد تھا۔ تیسرے نمبر پر پھر بھائیوں کی چالاکی کے ساتھ اس یوسف علیہ السلام کو پکڑ جانا اور کنویں میں جا کر گرا دینا، اور پھر قافلے کا آنا اور قافلے نے آ کر اس کنویں سے اس بچے کو یعنی یوسف علیہ السلام کو نکالنا اور پھر بھائیوں کا فروخت کرنا، یہ مضمون بھی اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آگے جو بات آ رہی ہے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکل کر پھر مصر کے بازار میں فروخت ہونا اور عزیز مصر کے گھر میں جا کر پناہ ان کو ملنا اور وہاں بہترین ان کے لیے ٹھکانہ ملنا۔ پھر اللہ پاک نے ایک آیت بیان کی وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ وہاں جا کر اللہ پاک نے پھر علم بھی دیا، حکمت بھی، دانائی بھی دی، اللہ پاک نے سب کچھ دیا۔ یعنی اس انداز سے اللہ پاک نے گزار کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بہترین تربیت کر کے ان کو بہترین انسان اور بہترین اللہ پاک نے شخصیت بنا دیا۔ اور پھر اسی طریقے سے آگے واقعہ آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اور زلیخا کا، وہ جو اس نے تہمت لگائی اور فریفتہ ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو کمروں میں بند کر دیا وہ، اور پھر چھوٹے بچے کی گواہی کا واقعہ بھی آتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے وہ جو عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے انگلیاں کاٹنی یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے اور کہنے لگے قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، وہ بھی واقعہ ادھر آتا ہے۔ اور پھر قید میں جانا اور پھر وہاں قیدیوں کے ساتھ ان کا مکالمہ اور قیدیوں کو اللہ پاک کی توحید کی دعوت دینا، یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی اس ٹاپک میں شامل ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کا رہا ہونا آگے، اور رہا ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جو بادشاہ تھا مصر کا، اس کے خواب کی تعبیر دینا اور تدبیر بھی بتانا، غلہ اناج بھی جمع کرنا، یہ بھی اس صورت کے اندر آتے ہیں۔ پھر آخری جو بات آتی ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، وہ یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان اور زلیخا نے آ کر اپنا جرم قبول کر لیا، یوسف علیہ السلام آزاد ہو گئے۔ تو یہاں تک اس صورت کے اندر یعنی اس پارے کے اندر یہ واقعہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ہے۔ دعا ہے اللہ مل کی توفیق عطا فرمائے۔